हेलो एवरीवन। आज से हम एक न्यू सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम होगा द वर्ड ऑफ द डे। द वर्ड ऑफ द डे में हम द हिंदू न्यूज़पेपर से मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड को सिलेक्ट करेंगे और उसका ऑपरेशन करेंगे। आज का सिलेक्टेड वर्ड हमने लिया है ट्रांसग्रेस। ट्रांसग्रेस क्या होता है? ट्रांसग्रेस का मतलब क्या होता है? पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात बोले तो यह भर में इंक्लूड किया जाता है। किसमें इंक्लूड किया जाता है? भर में इंक्लूड किया जाता है। ट्रांसग्रेस का मतलब होता है उल्लंघन करना। क्या होता है? उल्लंघन करना। उल्लंघन करना, किसी चीज का उल्लंघन करना, किसी कानून का उल्लंघन करना, किसी आदेश का उल्लंघन करना या एक सीमा से आगे चले जाना। इस अर्थ में हम ट्रांसग्रेट वर्ड का यूज करते हैं। तो इसका ये वर्ड मीनिंग्स हो तो टू वायलेट ए लॉ और कमांड। इसका कहने का मतलब हुआ किसी कानून या आदेश का उल्लंघन करना। टू वायलेट ए लॉ और कमांड, किसी कानून या आदेश का उल्लंघन करना। दूसरा में टू गो बियॉन्ड ए लिमिट। टू गो बियॉन्ड ए लिमिट, एक सीमा से आगे जाने के लिए। कोई सीमा है, मान लो यह एक सीमा है, यह सीमा से आगे जाता है तो क्या होता है? वह उल्लंघन करता है। क्या करता है? मान लो कि हमने यह कोई सीमा बना दिया, उससे आगे चल गया, तो एक सीमा से आगे जाने के लिए उसको हम क्या बोलेंगे? ट्रांसग्रेस। ट्रांसग्रेस, तो इसको हम क्या बोलेंगे? ट्रांसग्रेस। तो हमने समझ गया ट्रांसग्रेस का मतलब क्या होता है? उल्लंघन करना। आइए हम इसका सेंटेंस में उपयोग करते हैं। आइए सेंटेंस देख लेते हैं। एज एन ऑर्गेनाइजेशन, एज एन ऑर्गेनाइजेशन you should strictly obey rules and do not even think of transgressing them। कहने का मतलब हुआ एज एन ऑर्गेनाइजेशन, एक संगठन के रूप में, यू शुड, तुम्हें चाहिए, स्ट्रिक्टली मतलब कहने का मतलब स्ट्रिक्टली मतलब सख्ती से, कठिन तरह से, ओबे रूल्स एंड ओबे रूल्स मतलब एक संगठन के रूप में आपको नियमों का सख्ती से पालन करना चाहिए। एंड डोंट इवन थिंक ऑफ ट्रांसग्रेसिंग देम, और उनका उल्लंघन करने के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। एंड डोंट इवन थिंक मतलब सोचना भी नहीं चाहिए। ट्रांसग्रेसिंग देम मतलब उनके उल्लंघन करने के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। इसका पूरा हिंदी हुआ एज एन ऑर्गेनाइजेशन यू शुड स्ट्रिक्टली ओबे रूल्स एंड डोंट इवन थिंक ऑफ ट्रांसग्रेसिंग देम। कहने का मतलब हुआ एक संगठन के रूप में आपको नियमों का सख्ती से पालन करना चाहिए और उनका उल्लंघन करने के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। दूसरा सेंटेंस ले लेते हैं। ही हैज ट्रांसग्रेस्ड मेनी लॉ। ट्रांसग्रेस्ड मेनी लॉ, कहने का मतलब हुआ ही हैज ट्रांसग्रेस्ड मेनी लॉ, मतलब यह एक कौन सा टेंस हो गया? यह हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। कहने का मतलब हुआ उन्होंने कई कानूनों का उल्लंघन किया। ही हैज ट्रांसग्रेस्ड मेनी लॉ, उन्होंने क्या किया? कई कानूनों का उल्लंघन किया। क्या किया? कई कानूनों का उल्लंघन किया। अब हम साइनोनिम्स और एंटोनिम्स को देख लेते हैं। इनका साइनोनिम्स क्या बन सकता है और एंटोनिम्स क्या बन सकता है। साइनोनिम और एंटोनिम्स क्या बन सकता है?
अब देखो सैनोनिम्स में इनका जो पर्यायवाची शब्द है क्या क्या बन सकता है। सैनोनिम्स मतलब पर्यायवाची। इसका मतलब होता इनफ्रेंज। इनफ्रेंज हो सकता है एक सैनोनिम्स, इनफ्रेंज। दूसरा हो सकता है ट्रेस पास, इर वायलेट। वायलेट मतलब कानून को मानना नहीं, उल्लंघन करना। कौन तीसरा हो गया कॉन्ट्रोविन। कॉन्ट्रोविन मतलब भी क्या हो जाएगा, उल्लंघन करना। ऑफेंड, सीन, वेंडर, इनका सैनोनिम्स हो गया। एंटोनिम्स की बात करते हैं, इसका विपरीत, विपरार्थक शब्द क्या हो गया, इसका उल्टा शब्द क्या हो जाएगा, बिहेव, ओबे। तो आज की क्लास में हमने कौन सा वर्ड सीखा, आज के क्लास में हमने सीखा ट्रांसग्रेस। ट्रांसग्रेस का मतलब होता है उल्लंघन करना। इसको हम भर में यूज करते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात बोले तो हम भर में यूज करते हैं। तो इनका मतलब हो गया उल्लंघन करना। तो आज का क्लास इतना ही, और इसका पीडीएफ पाने के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिया गया है, आप वहाँ से इसका पीडीएफ ले सकते हैं। इतना ही आज के क्लास में। जय हिंद।